इस हेल्दी एनर्जी बार का डेली एक पीस भी खा लिया, इतनी ताकत आ जाएगी कि जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इतनी मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, ना ही तो बहुत ज़्यादा सख्त होगी और ना ही मुंह में जाके दांतों में चिपकेगी। बहुत ही क्रंची एनर्जी बार बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। इस मज़ेदार सी एनर्जी बार को बनाने के लिए एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं और 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अलसी के बीज। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चने ले लिए हैं, तो चनों के छिलकों को हमने रिमूव कर दिया था और चने हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर पिस्ते ले लिए हैं, तो पिस्ते भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप इसके अंदर 15 से 20 पिस्ते ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ काजू। 12 से 15 मैं इसके अंदर काजू ऐड कर रही हूँ और अगर आप चमचे से नाप कर ऐड कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर काजू ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर बादाम ऐड कर लेते हैं। बादाम भी मैंने इसके अंदर 15 से 20 ऐड किए हैं। अब यहाँ पर मैंने अखरोट ले लिए हैं, तो अखरोट भी हम इसके अंदर 10 से 12 ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर पम्पकिन सीड्स ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैंने मूंगफली ले ली है, तो 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर मूंगफली भी ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर चारों मगज़ ऐड कर देते हैं, यानी मैं इसके अंदर खरबूजे के बीज भी ऐड कर रही हूँ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाकर 1 कप हो गए हैं, तो इसी कप से नापते हुए 1 कप ही हम इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ को पहले हम हवन दस्ते के अंदर अच्छी तरह से कूट लेंगे। इस तरह से गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। गुड़ 3 तरह के आते हैं, एक डार्क कलर का होता है, एक लाइट कलर का होता है और एक ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। तो आपने हमेशा ये लाइट ब्राउन कलर का ही गुड़ इस्तेमाल करना है। इससे गुड़ की जो भी आप रेसिपी बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब जो हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, तो 1 टेबल स्पून घी के अंदर हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे, इनको भून लेंगे। हमने इनको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। गुड़ को भी मैंने हवन दस्ते में कूट कर साइड पे रख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है राजपूत अकबर को इंग्लैंड से, नाजरा को थैंक्स जाता है बहरीन से, मोहम्मद सलीम को तुर्की से, फातिमा को थैंक्स जाता है लंदन से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए हैं। इनको 1 टेबल स्पून घी के अंदर हमने रोस्ट किया है और रोस्ट करने के बाद इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी को गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैंने गुड़ ऐड कर दिया है और गुड़ के अंदर हमने 2 टीस्पून पानी ऐड कर दिया है और गुड़ को हम मेल्ट कर लेते हैं। हवन दस्ते में कूटने की वजह से गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो इसको हमने लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर मेल्ट करना है और इस तरह से चमचे को चलाते जाना है। गुड़ को आप हमेशा कूट कर ऐड कीजिएगा, इस तरह से गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब आपने इसको इतना पका लेना है कि इसके अंदर झाग से बनना शुरू हो जाए। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर कंटिन्यू चमचे चलाते हुए पकाइएगा। अगर आपने मीडियम फ्लेम पर पकाया तो गुड़ जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो हमने इसको 3 से 4 मिनट लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर पकाना है। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर झाग बनना शुरू हो गए हैं। तो बस अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और पानी के अंदर डालकर हम इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गुड़ थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो 2 मिनट मैंने इसको और पका लिया है। इसको पकाने में 6 से 7 मिनट का टाइम लग गया था। तो एक बार दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पानी में डालकर मैंने दोबारा से इसको चेक कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कड़क सी आवाज आ रही है, टक से ये टूट रहा है। तो गुड़ हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस अब हमने इसका लो फ्लेम कर दिया है और 2 पिंच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करने से आप देख सकते हैं ये मिक्सचर वाइट वाइट सा हो चुका है और काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गए हैं। तो अब हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जो पहले ही हमने फ्राई करके निकाल लिए थे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करने से एनर्जी बार बिल्कुल भी आपके दांतों में चिपकेगी नहीं, बल्कि बहुत ही क्रंची एनर्जी बार बनकर तैयार होगी और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए सारा मिक्सचर हमने अच्छी तरह से गुड़ के अंदर मिक्स कर लिया है। तो बस लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है
और अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने नॉन स्टिक तवे को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन ना हो, किसी दूसरे बर्तन में अगर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो पहले घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और फिर आप ये मिक्सचर इसके ऊपर डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आपका ये मिक्सचर इसके ऊपर चिपक जाता है तो 4 से 5 सेकंड के लिए आप इसको गैस पे रखकर गर्म कर लीजिएगा, तो ये आसानी से उतर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये मिक्सचर इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से फैला लेना है। तो आपने जल्दी जल्दी फैलाना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको गैस पे से उतारेंगे ये बहुत जल्दी से कड़क होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसका एक ब्लॉक सा बना लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, यानी कि नीम गरम कर लेते हैं। और नीम गरम करने के बाद हम इसको इस तरह से छुरी से निशान लगा लेते हैं, ताकि जब हम इसको बाद में तोड़ें तो ये एक ही साइज़ के एनर्जी बार निकल कर तैयार हों। तो देखिए इस तरह से छुरी से मैंने इसके निशान बना लिए हैं और ये ठंडे हो चुके हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने इसको इस तरह से तोड़ लिया था। तो देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी मज़ेदार क्रंची हमारी यहाँ पर एनर्जी बार बनकर तैयार हो चुकी है। तो एनर्जी बार की अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।